बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ बुखारी वॉइस चैनल पर आने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक शख्स का जिक्र करेंगे जो बहुत ही गरीब था। वो जब कभी अपने माजी पर निगाह डालता था तो वो उसे फ़ौरन याद आ जाता था कि उसने किस कदर तल्ख और मसाइब में डूबे हुए दिन बसर किए हैं। ये वो दिन थे जब उसकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि वो अपने बीवी बच्चों को पेट भरकर ग़िज़ा फराहम कर सके और उसके मासूम बच्चे भूख की आग में झुलसते रहे थे। फिर वो दिल ही दिल में इस एक जुमले के बारे में गौर व फिक्र किया करता था जो उसकी ज़हनी बेदारी का बायस करार पाया। वो एक जुमला जिसने इसकी रूह को गैर मामूली क़ुव्वत अता कर दी, वो एक जुमला जिसने इसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया और उसकी ज़बूहाली खुशहाली में तब्दील हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी था। फ़कीरी और तंगदस्ती उस पर पूरी तरह गालिब थी। एक रोज़ जब वो दुनियावी परेशानियों से बहुत तंग आ गया कि बीवी ने उसे मशवरा दिया कि तुम अपनी ज़बूहाली का तज़किरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो। चुनांचे उसने तय किया कि वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना पूरा हाल कह सुनाएगा और उनसे माली इमदाद भी तलब करेगा। चुनांचे इस इरादे के साथ वो खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ, लेकिन तलब हाजत से कबल ही उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये जुमला सुना कि जो शख्स हमसे मदद का तालिब होगा हम यकीनन उसकी इमदाद करेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स किसी मखलूक के सामने दस्ते सवाल दराज करने से बेनियाजी इख्तियार करता है तो खालिक कायनात उसको वाकई बेनियाज कर देता है। ये जुमला सुनने के बाद वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ न अर्ज़ कर सका और वापस लौट आया। घर पहुंचकर क्या देखता है कि वही फ़िक्र फ़ाक़े का माहौल तारी है। मजबूरन उसी इरादे के साथ वो खिदमत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फिर हाजिर हुआ। उस दिन भी उसने रसूलुल्लाह की ज़बान से वही जुमला सुना कि जो शख्स हमसे मदद का तालिब होगा हम यकीनन उसकी मदद करेंगे, लेकिन अगर कोई शख्स किसी मखलूक के सामने दस्ते सवाल फैलाने से बेनियाजी इख्तियार करता है तो खालिक कायनात उसको वाकई बेनियाज करता है। इस बार भी वो अपनी हाजत बयान किए बगैर घर वापस लौट आया, लेकिन घर पर छाई हुई बेसरो सामानी और गैर मामूली मसाइब रोज़गार ने उसे इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो दोबारा तलब हाजत का इरादा लिए हुए खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंच गया। इस बार रसूल पाक के होंठ फिर हरकत में आए और उन्होंने अपने पहले जैसे मखसूस लहजे में वही जुमला फिर दोहरा दिया। इस बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले को सुनकर उस शख्स को गैर मामूली सुकून मिला। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे ये जुमला ही उसकी तमाम परेशानियों को दूर करने की कुंजी है। इस दफ़ा जब वो खिदमत रसूल पाक से उठकर जाने लगा तो उसे बेपनाह सुकून का एहसास हो रहा था। वो निहायत इत्मीनान के साथ कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने दिल में सोचता चला जा रहा था कि अब आइंदा किसी शख्स के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। अगर सवाल ही करना है तो अपने परवरदिगार से करूँगा और उसी पर भरोसा करता हुआ उस कुव्वत बाजू से काम लूँगा जो उसने हमें अता कर रखी है। उसके बाद अपने परवरदिगार से दुआ करूँगा कि वो मुझे मेरे काम में कामयाबी अता करे और मुझे हर तरह से बेनियाज बना दे। उसके बाद उस शख्स ने गौर करना शुरू किया कि आखिर मैं क्या काम कर सकता हूँ। फ़ौरन ही उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि वो जंगल से लकड़ियाँ लाकर उसे बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया करे। उसने पड़ोसी से कुल्हाड़ा उधार मांगा और जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत इकट्ठा कर ली और उसे लाकर बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। इस तरह उसे अपनी मेहनत का फल बहुत अच्छा मालूम हुआ। चुनांचे आइंदा भी उसने अपना ये काम जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपनी आमदनी से एक कुल्हाड़ा ख़रीद लिया। फिर कुछ दिनों की आमदनी से उसने कुछ जानवर और दीगर घरेलू सामान भी खरीद लिए, लेकिन वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर उसे फ़रोख्त करने बराबर जाता रहा और कुछ ही अरसे बाद वो एक मालदार ताजिर बन गया और गुलाम वगैरह भी रख लिए। कुछ अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के पास गए और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं कहा था कि जो शख्स हमसे मदद चाहेगा हम उसकी ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन अगर किसी शख्स ने बेनियाजी से काम लिया तो परवरदिगार आलम उसे यकीनन बेनियाज बना देगा।